जितने भी परंपरावादी थे उनका मानना था कि जो किसी भी वस्तु का कीमत होगा वो उस वस्तु में लगने वाले श्रम और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसके प्रोडक्शन में जितने भी पैसा लगा है या फिर श्रम लगा है उस पर डिपेंड करता है उस वस्तु का कीमत। लेकिन जो मार्शल थे उन्होंने कहा था कि श्रम का भी महत्व है और साथ ही साथ समय का भी महत्व है। जो किसी भी वस्तु के कीमत निर्धारण में समय का भी महत्व होगा और टाइम का भी महत्व होगा और श्रम का भी महत्व होगा। उन्होंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई पर भी जो किसी भी वस्तु का कीमत डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो अगर समय कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डिमांड के अनुसार हम कीमत निर्धारण कर सकते हैं। और अगर समय ज़्यादा होगा तो कीमत का निर्धारण सप्लाई करेगा, यानी कि पूर्ति करेगा। कैसे? तो उन्होंने समय को 4 भागों में बांटा। एक होता है अति अल्पकाल, दूसरा पहला होता है अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल और चौथा अति दीर्घकाल। मतलब पहला क्या था? तो अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल और चौथा अति दीर्घकाल। उन्होंने कहा कि जो अति अल्पकाल है, अति अल्पकाल बहुत कम समय के लिए होगा, ठीक है, जैसे 4 दिन 5 दिन। इसमें हम लोग सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं, डिमांड को बढ़ा सकते हैं, सप्लाई को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो जो सप्लाई है, डिमांड तो बढ़ते रहेगा, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, तो डिमांड हमेशा बढ़ते रहेगी। लेकिन सप्लाई को हम लोग सप्लाई करने के लिए हम मशीनें चाहिए, बड़े बड़े श्रम चाहिए। तो हम 1 से 2 दिन में तो उसको ला नहीं सकते हैं। उसको नया मशीन लाने के लिए बहुत बड़े मशीनों की ज़रूरत होती है, उसके लिए समय चाहिए। इसलिए अति अल्पकाल में उन्होंने कहा कि जो कीमत का निर्धारण होगा वो डिमांड करेगा, ठीक है। जो कीमत का निर्धारण होगा कौन करेगा? डिमांड करेगा। और दूसरा होता है अल्पकाल। अल्पकाल में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे श्रम को हम अगर 4 से 5 दिन 10 दिन हमको टाइम मिला है तो हम बड़े बड़े मशीन हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो है नए श्रम ला सकते हैं, तो श्रम के कारण हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने के कारण ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने फिर कहा कि अल्पकाल में भी जो है कीमत का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? तो डिमांड ही करेगा, ठीक है। और तीसरा था दीर्घकाल। दीर्घकाल में बहुत ज़्यादा समय मिला। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में जो है हम मशीनों में सुधार कर सकते हैं, जो मशीनों में खराबी हुई है उसको हम सुधार कर सकते हैं। साथ में ही साथ हम नए मशीनों को भी क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो कीमत का निर्धारण होगा वो सप्लाई करेगा, ना कि डिमांड करेगा। और चौथा होता है अति दीर्घकाल। अति दीर्घकाल बहुत बड़े समय, जैसे 10 साल 20 साल का समय, 30 साल का समय हमारे पास है, तो हम जो है उत्पादन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, नए मशीन ला सकते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण उत्पादन बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। जिसके कारण उन्होंने कहा कि जो कीमत का निर्धारण होगा वो सिर्फ कौन करेगा? तो सप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, ये एक्सप्लेनेशन जो है अल्फ्रेड मार्शल का समझ में आया हो, तो मेरे चैनल स्टडी टू द पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।